जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे एसएससी जीडी 2025 की जो आपकी एग्जाम है। एग्जाम पास करने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, कितने नंबर लेने चाहिए और कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि कितने नंबर पर आपका एग्जाम पास होगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले हम आपको 2024 का भी कट ऑफ बताएंगे कि 2024 का अभी जो फाइनल रिजल्ट निकला था उसमें कितने नंबर पर बच्चों की सिलेक्शन हुई है और 2025 में जो आपकी एग्जाम है उसमें आपका कितना टारगेट होना चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको 5-6 मिनट की वीडियो लगेगी मगर वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखनी जरूरी है। अब आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो कट ऑफ बताएंगे वो कौन कौन से राज्य का बताएंगे। अगर आप इन राज्यों से हो तो आपके राज्य की मैं जानकारी दूंगा कि कितने नंबर आपको चाहिए, किस किस राज्य की। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो वीडियो के साथ बने रहो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, जम्मू कश्मीर से हो, मध्य प्रदेश से हो, और अगर आप दोस्तों महाराष्ट्र से हो, राजस्थान से हो, वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से हो, ठीक है, जहां आप उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र दूसरी बार आ गया, और NE स्टेट से हो, जहां हो आप गुजरात से, जहां हो उड़ीसा से, इन राज्यों से हो आपका मैं बताऊंगा। अगर कि कोई राज्य इसमें रह जाता है, अगर मैं नहीं बताता हूं तो आपको नीचे कमेंट भी कर देना है कि आप हमारा बता दीजिए। मुझे लगता है कुछ राज्य इसमें छूट जाएंगे हमारे से, मगर अगर छूट जाते हैं तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। जो जो राज्य रह गए हैं इसमें कुछ राज्यों का नाम नहीं है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलो आपको बताते हैं कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगी, कितने नंबर का टारगेट होना चाहिए एग्जाम में, और 2024 में कितने नंबर पर सिलेक्शन हुई है। कास्ट बाई बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, वीडियो पूरी देखो। वीडियो पूरी देखने से पहले देखिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार, अगर वो वाले क्वेश्चन चाहिए, हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए 3000 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जीके के होंगे, रीजनिंग के होंगे, मैथ के होंगे, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। 3000 टोटल क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो बार पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में भी। अगर आपको चाहिए, ज्यादा इसकी फीस भी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, जे हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में मिल जाएंगे। अगर चाहिए, जे व्हाट्सएप मैसेज नंबर दे रहा हूं, जे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि एसएससी जीडी के 3000 क्वेश्चन चाहिए, ऐसे मैसेज करना है। एक और आसान तरीका बता रहा हूं, अगर नंबर सेव नहीं करना है, इस वीडियो के पहले कमेंट में जाओ, जैसे पहले कमेंट पे क्लिक करोगे सीधा हमारा व्हाट्सएप खुल जाएगा। नंबर सेव करने की भी जरूरत नहीं है, पहले कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप खुल जाएगा। चलो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में कितने नंबर आपको कम से कम चाहिए। 2024 का जो आपका गया है ये फाइनल है, ये सबसे कम है। इस इतने नंबर बच्चों के थे तो उनको कोई पोस्ट, कोई जॉब मिल गई है, BSF हो, CSF CRPF हो, कोई तो कोई मिली है, ठीक है। 2024 में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जनरल जो लड़के थे जनरल एरिया से, अगर आप फीमेल हो तो अगर आप बॉर्डर एरिया से हो, जहां नक्सली एरिया से हो, तो अपने 5 से 7 नंबर कम रखना है इससे, ठीक है, जितने मैं आपको अभी बताऊंगा। कम से कम वैसे सेम ही मेरिट आजकल जाता है सबका। जनरल का गया था 146 का, इतने अगर लड़कों के 146 नंबर थे तो जनरल के मध्य प्रदेश के लड़कों का सिलेक्शन हो गया था। तो 2025 में कितना, लगभग दोस्तों सेम टारगेट रखो। देखिए अभी पिछली बार इतना कट ऑफ क्यों गया, क्योंकि एग्जाम इजी आ रहे थे, प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इजी लेवल के आ रहे थे। कम से कम इतना टारगेट आपको इस बार भी रखना है। देखिए अगर आप लोगे 130 नंबर लोगे आपका एग्जाम पास हो जाएगा, मगर फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगी। हम बात करें फाइनल नंबर की, कि फाइनल लोगे इतने नंबर लोगे जनरल वाले तो आपका हो जाएगा। उसके बाद EWS लगभग 140 का टारगेट कम से कम रखो। ये पिछली बार का देख लो, 144 का गया हुआ है। OBC वालों का पिछली बार जो पिछली सिलेक्शन हुई है 147 का, इस बार भी 145 का तो कम से कम आप टारगेट रखो। SC का 140 का गया तो लगभग 140 इस बार भी आप टारगेट रखो। ST का 126 का गया है और लगभग 120-124 का टारगेट रखो। अभी आप इतना मान के चलो कि इतना मुझे लेना, एग्जाम इजी हो या टफ, इतनी मेहनत करो, मॉक टेस्ट लगाओ, आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कि इनमें से आ रहे हैं। अगर इनमें से आप 10 नंबर भी कम करते हो तब भी बहुत कम नंबर, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अगर लगता है कि मैं इतने नंबर ले सकता हूं तो जस्ट कमेंट में लिखो। देखिए उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछली बार हिमाचल प्रदेश 2024 में जनरल का गया था, जनरल एरिया का, जनरल लड़कों का गया था 143 का लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। और 2025 में कितना होना चाहिए,
140 कम से कम, इससे ज्यादा ही टारगेट रखना, मगर इससे कम का मत सोचना कि इससे कम है टारगेट। ईडब्ल्यूएस वैकेंसी भी सेम है, सब कुछ सेम ही है, बस 140 का 2024 का गया हुआ है और लगभग 140 का इस बार भी आप रखो। ईडब्ल्यूएस दिन ब दिन ज्यादा ही जा रहे हैं। ओबीसी वाले 138 का गया था, लगभग 135 का टारगेट रखो अभी, ठीक है। उसके बाद एससी का 133 का गया था पिछली बार 2024 का, अभी जो रिजल्ट आया है तो कम से कम 130 का आप टारगेट रखो इस बार। कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम टफ हो सकता है, मगर टफ होएगा तो 2-4 नंबर ही कम होएगा जहां आपका बढ़ेगा। उसके बाद एसटी का 142 का पिछली गया है और 140 का आप कम से कम रखो कि इतना होना चाहिए, ये आपका हो गया। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों लाइक भी बनता है वीडियो का और शेयर करना भी बनता है, अपने दोस्तों को भी बताओ कि पिछली बार इतना गया है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको पिछली बार 2024 का जो अभी रिजल्ट आया था, आपको आपके राज्य का फाइनल कट ऑफ पता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद 2024 में उत्तराखंड में अगर जनरल जो लड़के थे जनरल एरिया के 147 पे सिलेक्शन हुई है, इस बार 140 का टारगेट कम से कम रखना चाहिए आपको। ईडब्ल्यूएस 145 के सिलेक्शन हुई है, 140 का रखो। देखिए दोस्तों, अगर आप 130-125 नंबर लोगे तो आपका एग्जाम पास हो जाएगा, मगर फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होगी। हम जो फाइनल बता रहे हैं, अगर इतना टारगेट लेके रखोगे तो आपको फाइनल में कुछ बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ओबीसी वालों का, उत्तराखंड वाले 141 का पिछली बार गया और लगभग 135 का रखो। उसका एससी का 135, ठीक है, 37 का गया था, 137 का और 135 का कम से कम रखो। एसटी का 146 का गया था, क्योंकि लड़के थोड़े ज्यादा थे, वैकेंसी कम थी, तो इस बार 140-135 का कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड का। उसके बाद वेस्ट बंगाल का, पिछली बार का जो वेस्ट बंगाल 2024 का देख लो, जनरल लड़के 132 का गया हुआ है, तो कम से कम 128-130 का टारगेट रखो 2025 आने वाले। मगर दिन पर दिन आपका जो कंपटीशन वो बढ़ रहा है, मगर इतना तो होना चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 119 का गया हुआ है, 120-121 का टारगेट रखो आने वाली भर्ती के लिए। ओबीसी वाले का 128 का गया हुआ है। अगर लड़कियां जो मेरी बहनें अगर वो भी चाहती है कि आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाए, कमेंट में जरूर बता देना। इतना गया हुआ है पिछली बार का, तो लगभग 130 का इस बार भी आप रखो। और एससी का 117 का गया हुआ है, 105, 106 का कम से कम सेम रखो ही रखो, इतना आप रखो ही रखो इस बार भी। एसटी का 136 का गया हुआ है और लगभग 138 का, इतना तो आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं पंजाबी मुंडे। पंजाब का बात करें, जनरल एरिया जनरल लड़कों का 119 का गया हुआ है, 115 सा कम से कम 115 का रखो। ईडब्ल्यूएस का 116 का गया हुआ है पिछली बार का फाइनल, तो 115 का कम से कम रखो। ओबीसी का 118 का गया हुआ है पिछली बार का, तो कम से कम आप 120 का तो रखो इस बार। और एससी का गया हुआ है 110 का, तो कम से कम 110-112 रखो ही रखो। एसटी कास्ट पंजाब में नहीं होती है, इनका कट ऑफ नहीं गया हुआ है, तो इनका छोड़िए, ठीक है। आगे बात करते हैं उड़ीसा की बात करते हैं। पिछली बार उड़ीसा का जनरल एरिया जनरल कास्ट का 128 का गया है, ठीक है, और लगभग 130 का रखो टारगेट। ईडब्ल्यूएस का 121 का पिछली बार गया हुआ है, तो कम से कम 120 तो रखो ही रखो। ओबीसी का 127 का गया हुआ है, तो 125-124 का कम से कम आप रखो ही रखो। एससी का गया हुआ है 110, 108, 109 आप टारगेट रखो। एसटी का गया है 96, 96, 100 तो आप इस बार रख के अपना टारगेट रख के चलो, ठीक है दोस्तों। ये एक आपको आइडिया हो जाता है, ये रियल है। आप जो रियल रिजल्ट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, इतने अगर आपको नंबर लाने हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो। क्या पता 3000 में से आपको 10, 5, 16, 17 इतने, क्या पता कितने क्वेश्चन आपको मिल जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, खासकर मैथ और रीजनिंग और जीके में, ठीक है। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं फिर से बोल रहा हूं, 3000 क्वेश्चन है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दे रहा हूं, उधर जाके भी आप देख सकते हो। उसके बाद राजस्थान का देखिए, 2024 में जनरल एरिया जनरल का 148, ठीक है, और लगभग 150 के पार टारगेट रखो। ये कम से कम वाली पोस्ट का है। अभी CISF जो बड़ी पोस्ट है उनका नहीं मैं बताया अभी, या कम से कम 146 के ऊपर सिलेक्शन हुई है बच्चों की 46 पे, तो लगभग कम से कम आप भी 150 का रखो। जे तो ओबीसी वालों का इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, 149 का कर दिया, तो कम से कम 151
देखिए एससी वालों का 140 का 145 का टारगेट रख के तैयारी करो, क्योंकि ये कंपटीशन राज्य है, इधर कंपटीशन होता है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एसटी का 142 का गया हुआ है, 145 का कम से कम आप रख के चलो, ये कंपटीशन राज्य है। उसका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जनरल एरिया जनरल कास्ट का 110 पे बच्चों की सिलेक्शन हुई है, ठीक है, सॉरी 113 पे हुई है, तो अगली बार 105 110 के आसपास रख के चलो टारगेट। ईडब्ल्यूएस 100 मतलब कि 96 पे हुई है, अगली बार 100 प्लस रखो कि 100 पार जाएगा अगली बार। ओबीसी वाला 76, ठीक है, कम से कम 80 पार रखो अगली बार, 80 85। एससी वाला 102 का पिछली बार हुआ है, 105 के पार रखो अगली बार। एसटी वाले 83 का हुआ है, तो लगभग 90 प्लस रखो कि इतने पार जाएगा अगली बार, क्योंकि दिन पर दिन बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है और बच्चों का काफी तैयारी है इस बार। बच्चों को काफी समय पहले पता, पिछली बार बच्चों को ज्यादा समय नहीं मिला था, इस बार समय मिल रहा है एग्जाम का। उसके बाद दोस्तों आपका अगर 2000 बिहार का 2024 की बात करें, जनरल एरिया जनरल कास्ट का 144 का गया हुआ है बच्चों का पिछली बार का, और 146 147 का कम से कम टारगेट रखो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 142 का गया हुआ है पिछली बार का, इस बार आपको 145 तक तो टारगेट होना चाहिए। ओबीसी वालों का 143 का 147 तक आपको टारगेट इस बार रखना है, पिछली बार का देख लो। एससी का पिछली बार 129 का गया हुआ है, लगभग 135 का कम से कम रखो। एसटी का 141 पे गया हुआ है, 145 का कम से कम टारगेट रखो। ये आपका टारगेट मैं एक बता रहा हूं, इतना इतना आपको एक रखना चाहिए, क्योंकि इससे कम से इसके कम पर इस बार नहीं सिलेक्शन हुई है तो अगली बार कहां होगी? अगली बार कौन सी वो ऐसी इतनी वैकेंसी है, 39,000 कुछ वैकेंसी है, आपको पता ही है, वैकेंसी बता दी है, 10,000 बढ़ गई, तो तब भी पिछली बार भी लगभग इतनी थी 50,000 के पास, तब भी इतना मेरिट गया। मेरिट दिन पर दिन बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखना कि इससे कम जाएगा तो वो आपकी गलत फहमी होगी। जनरल एरिया जनरल कास्ट के बिहार के मैंने बता दिए हैं, है ना, बता दिया। उसके बाद दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करते हैं, तो एक मिनट बिहार का देखने दीजिए, 2 बार आ गया बिहार का, हाँ बिहार का बता दिया मैंने। तो दिल्ली की बात करते हैं, तो दोस्तों दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 2024 में गया था आपका जनरल एरिया का 141 का और 145 का टारगेट रखो जनरल वाले। ईडब्ल्यूएस का 134 का गया था, 136 138 का कम से कम टारगेट रखो। और ओबीसी वालों का 138 का गया हुआ है, 140 का टारगेट रखो। एससी वालों का 138 का गया हुआ है, कम से कम 140 का रखो। एसटी का गया है 122 का, 125 126 का टारगेट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। उत्तर प्रदेश अपना यूपी का बात करें, 2024 में गया था जनरल एरिया जनरल कास्ट का, आपका गया था दोस्तों, आपका गया था जनरल का गया था, एक मिनट सॉरी, जनरल का गया था 149 और लगभग 150 के पार रखो। ईडब्ल्यूएस वाला, सॉरी ये ईडब्ल्यूएस वाला जे वाला है 48 का गया था, कम से कम जे भी 150 के पार रखो। जे आपका ओबीसी वालों का, ठीक है, जे ओबीसी वालों का 150 का गया, 49 का गया था, तो लगभग आपको मान के रखना है कि आपको भी 50 के पार जाना है। उसके बाद ये एसटी वाले हैं, एससी वाले मेरे को पता है, मैंने लिखा हुआ है 143 का और 145 के पार तो टारगेट रखना पड़ेगा। उसके बाद ये ओबीसी वाले नहीं है, ये आपका है दोस्तों, ये आपका एसटी वाले हैं। एसटी वालों का 136 का गया हुआ है, 140 का कम से कम रखो, ठीक है। क्या आपका क्या कहना है कि मैं गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं? उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र का 2024 में जनरल एरिया का गया था, जनरल कास्ट का 124 का गया था, 125 126 का रखो टारगेट। ईडब्ल्यूएस वाले आपका 123 का गया हुआ है, 125 का टारगेट रखो। ओबीसी वाले 124 का गया हुआ है, 125 126 का टारगेट कम से कम रखो। एससी वाले 119 का गया हुआ है, कम से कम 120 121 का रखो, ठीक है। उसके बाद एसटी वाले 109 का गया हुआ है, कम से कम 110 का पार रखो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गुजरात है, गुजरात 2024 में गया था जनरल वालों का 108 110 के पार रखो इस बार। ईडब्ल्यूएस 101 का गया था, 105 के पार रखो। आपका ओबीसी वाले 104 का गया हुआ है, 107 के पार रखो। इसके बाद एससी 105 का गया हुआ है, कम से कम आपका 108 के बाद टारगेट होना चाहिए। उसके बाद एसटी 92 का गया हुआ है, 100 के पार रखो इस बार।
ये आपका कट ऑफ गया हुआ है और इतना इससे 2-2 4-4 नंबर ऊपर रखना पड़ेगा आपको। देखिए ये आपको पता चल गया होगा 2024 का भी, और आने वाली भर्ती में कितना टारगेट आपको रखना होगा इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगा होगा। कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।